नमस्कार दोस्तों, संधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो लगातार पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों का मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, रामायण शब्द में कौन सी संधि है? तो ये ऐसा शब्द है जिसके अंदर दीर्घ एवं व्यंजन संधि दोनों मिलती है। हमें दीर्घ स्वर एवं व्यंजन संधि इसमें ये है। अब दीर्घ संधि कैसे है इसमें? देखो, ये होता है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। अब इसमें से यहाँ से अ और ये अ मिलाकर बनता है आ, रामा। तो ये बन जाता है माँ, रामा। तो इसमें ये दीर्घ संधि का हो गया। और जो ये न है रामायण में, ये न बन जाता है, ये न बन जाता है। तो ये व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि भी हो रही है इसमें, और इसमें स्वर संधि भी हो रही है, दीर्घ स्वर संधि हो रही है। तो ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें रामायण शब्द में दीर्घ स्वर एवं व्यंजन संधि दोनों होती है। फिर देखिए, नयन शब्द में कौन सी संधि है, या नयन शब्द की संधि क्या है? इसमें है यण संधि। देखो, नयन शब्द के संधि होगा ने धन अन। कौन सी संधि हुई? यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायक शब्द में कौन सी संधि है? तो गायक शब्द की संधि होगी गे धन अक, और ये संधि होगी इसमें अयादि संधि, अयादि संधि। तो ऑप्शन बी सही होगा। फिर देखिए, ज्योतिषपुंज ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी एग्जाम में ये देखने को मिल सकते हैं। तो ज्योतिषपुंज का संधि करना है आपको। तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद होगा ज्योतिपुंज, और ये शब्द बन जाएगा ज्योतिषपुंज, ये वाला शब्द बनेगा। और इसलिए इसकी संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। फिर देखिए, रीत्य अनुसार का संधि होगा रीति धन अनुसार। तो इसमें संधि हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। देखिए, इसमें ये त है और ये है, तो ये रीति बन जाएगी, और ये अनुसार इधर बच जाएगा, तो ये हो जाएगी यण संधि। फिर देखिए, महेश्वरे शब्द का संधि विच्छेद होगा महा धन ऐश्वर्य बराबर महेश्वरे। तो इसमें संधि हो जाएगी वृद्धि संधि हो रही है, तो ये वृद्धि संधि, ऑप्शन द सही हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन द। फिर देखिए, परम धन ओजस्वी क्या हो जाएगा? परमोजस्वी हो जाएगा। और परमोजस्वी में इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? ये वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि संधि ऑप्शन से सही हो जाएगा। फिर देखिए, न्यून शब्द की संधि विच्छेद होगी नी धन ऊन। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें संधि हो जाएगी यण संधि, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, दिगंत शब्द की संधि विच्छेद होगा दिक धन अंत, और संधि हो जाएगी इसमें, क्योंकि क ग में बदल रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि हो जाएगी। क ग में बदल रहा है, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि होगी। फिर देखिए, षड दर्शन का संधि विच्छेद होगा
षट प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन क्या बन गया है? षड दर्शन, षड दर्शन, दर्शन। परिवर्तन किस में हो रहा है? ट ड में बदल रहा है। ये देखिए षट दर्शन, षट दर्शन ये परिवर्तन हो रहा है, वो व्यंजन में हो रहा है, इसलिए कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए स्त्री उपयोगी का संधि विच्छेद करना है, तो स्त्री उपयोगी का संधि विच्छेद हो जाएगा स्त्री प्लस उपयोगी, और ये स्त्री उपयोगी। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। फिर देखिए भावुक शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो भावुक शब्द का संधि विच्छेद होगा भो धन उक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा, महर्षि शब्द का महाधन ऋषि, तो ये बन जाएगा महर्षि, तो महाधन ऋषि। ऑप्शन सही है। फिर देखिए प्रत्युत्तर शब्द का संधि विच्छेद, प्रत्युत्तर शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रति उत्तर, तो ये ऑप्शन द बिल्कुल सही है। युवावस्था का संधि विच्छेद देखिए, युवावस्था का संधि विच्छेद होगा युवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युवन धन अवस्था, तो ये हो जाएगा युवावस्था, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर देखिए नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा, नाविक शब्द का संधि विच्छेद होगा नो धन इक, क्या बन गया? ये बन गया नाविक बन गया, तो नो धन इक। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए किंचित शब्द का संधि विच्छेद होगा किम, इसका होगा किम धन चित, और ये क्या बन जाएगा? किंचित, तो ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए भगवत भक्ति शब्द का संधि विच्छेद करिए, तो भगवत भक्ति का होगा, देखिए भगवत भक्ति ये गलत है, भगवान भक्ति ये भी गलत है। फिर ऑप्शन ये देखिए भगवत भक्ति ये सही है, ये गलत है, तो इसमें ये हो जाएगा भगवत और भक्ति, ठीक है, तो ऑप्शन सही है। फिर यशोविलासी शब्द का संधि विच्छेद होगा, इसमें विसर्ग संधि है यस धन अभिलाषी, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तमोगुण का संधि विच्छेद होगा तम गुण, तो ऑप्शन बी सही है, तमगुण विसर्ग संधि का उदाहरण है। अभिप्सा शब्द का संधि विच्छेद होगा अभी धन इप्सा, तो कौन सा है? सी। अब देखिए इसमें छोटी ही बड़ी ही, क्या हो जा रही है? ये हो जा रही है बड़ी ही, मात्रा बड़ी हो जा रही है, तो इसमें दीर्घ संधि है। अभीष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अभीष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा अभी धन इष्ट, और ये बन जाएगा अभीष्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है, इसमें भी दीर्घ संधि है। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद होगा अभी धन आगत, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा स, ऑप्शन स
सही है, यण संधि का उदाहरण है। फिर देखिए वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो पूछा जाता है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वर्षा, वर्षा धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु, तो ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस आचार, 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 ठीक है। तो सत प्लस आचार, ये ऑप्शन अ सही हो जाएगा। फिर देखिए उत्सव शब्द, उत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्सव शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा उद, उत्सव, और ये द में बदलता है और ये बन जाता है उत्सव, उत्सव, उत्सव। तो इसके कारण ये ऑप्शन बी सही है, लेकिन इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? ये व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर देखिए परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिणाम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिणाम शब्द का संधि विच्छेद होगा परिधन नाम, और ये हो जाता है परिणाम, परिणाम। इसमें परिवर्तन किस में हो रहा है? न में बदल जा रहा है, न में बदल जा रहा है, तो ये व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए व्यंजन संधि है। फिर देखिए पयोधर, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पयोधर शब्द का संधि विच्छेद होगा पये धन धर, पयोधर, तो ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का परिवर्तन हो रहा है, ऑप्शन सही है इसमें बिल्कुल। षणमुख, षणमुख शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा षट धन मुख, मुख, तो ट न में बदल जा रहा है और ये षणमुख बन जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है और इसमें व्यंजन संधि है। फिर देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम्यक दर्शन शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन से सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ऑप्शन सी में सही है। और ये क ग में बदल जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो संधि शब्दों का चयन करना है। दे प्लस अक, इसका संधि विच्छेद हो रखा है, इसको संधि करना है आपको। तो दे धन अक का क्या बनेगा? तो इसमें बनेगा ऑप्शन, देखो दे, ये बन जाएगा दायक, दायक बन जाएगा। फिर देखिए सम प्लस गठन, सम प्लस गठन, तो ये बन जाएगा संगठन, ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए तिरह धन कार, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा तिरस्कार, 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 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। परिधनकृत, तो ये बन जाएगा परिष्कृत, परिष्कृत, परिष्कृत बन जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ये परिधनकृत परिष्कृत में बदल जाएगा। किस शब्द की संधि सही है? इनमें से किस शब्द की संधि सही है ये पहचानना है। तो इसमें देखिए कुशासन, कुशासन शब्द का ये संधि गलत है, इसकी सही संधि होगी कुश, खुश प्लस आसन, खुश प्लस आसन, आसन, ठीक है। और इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये संधि गलत है, यहाँ पे होना चाहिए खुश। फिर देखिए हस्तांतरण, हस्तांतरण शब्द का संधि विच्छेद होगा हस्त प्लस आंतरण नहीं होगा, ये हो जाएगा अंतरण, अंतरण, हस्तांतरण, तो ये शब्द सही है, लेकिन इसकी संधि हस्त प्लस अंतरण होगी, आंतरण नहीं होगी, इसलिए ये भी गलत है। सर्वोपरि, सर्वोपरि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा सर्वोपरि, सर्वोपरि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सर्व
प्लस उपरी, सर्वोपरि शब्द बिल्कुल सही है। बहुउद्देश्य का संधि विच्छेद हो जाएगा बहुउद्देश्य है, तो ये बहु गलत है। ये वाला देखिए, इसमें सही संधि विच्छेद होगा बहु धन उद्देश्य, और ये बहुउद्देश्य बन जाएगा, तो ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही है, ये हमें पहचानना है। तो इसमें सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा द नहीं होके ये क्या होगा, सत्य प्लस चरित्र, और ये सच्चरित्र हो जाएगा। तो ये त होगा, द नहीं होगा, तो ये गलत है। मृण्मय का क्या होगा, मृण्मय का होगा मृदमय, ये बिल्कुल सही है, सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनका भी देख लेते हैं इनमें क्या गलती है। शरद सी का सही संधि विच्छेद होगा त नहीं होके क्या होगा, शरद धन शशि, तो ये शरद सी हो जाएगा। फिर देखिए योगेश्वर का संधि विच्छेद हो जाएगा योगिन धन ईश्वर नहीं होके क्या होगा, योगिन की जगह योग होगा, योग धन ईश्वर, तो ये हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण है, और योगीश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही है, ये हमें पहचानना है। नायिका का संधि विच्छेद होगा, ये गलत है, इसमें नायिका का संधि विच्छेद होगा नए धन इका, ये नायिका तब जाके बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर देखिए महाशय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन आशय, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही है, सही संधि विच्छेद पूछ रहा है तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। स्वाधीन में क्या गलती है, तो ये देखिए स्व सही है, और आधीन नहीं होगा, ये अधीन होगा। हमें छोटी छोटी गलतियां हैं इनमें, जिनको पहचानना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, संधि वाले क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये श्रृंखला है, जिनको आप एक बार रिविजन करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। फिर देखिए भयाक्रांत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा भय सही है, आक्रांत नहीं होगा, आक्रांत होगा, आक्रांत, भयाक्रांत, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही है, कौन से शब्द की संधि सही है, तो इसमें देखिए वित्त प्लस ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा, तो ये इसमें हो जाएगा वित्त धन ऐषणा, वित्त प्लस ऐषणा, वित्तेषणा, इसमें वृद्धि संधि वित्तेषणा ये गलत है, ये हो जाएगा वित्त धन ऐषणा सही है, और इसका वित्तेषणा होगा, इसका संधि होगा वित्तेषणा, ये वाला शब्द सही होगा, इसलिए ये गलत है। वर्षा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, वर्षा सही है, ऋतु सही है, और वर्षा ऋतु ये भी सही है, तो इसलिए ब ऑप्शन सही हो जाएगा, सही संधि का उदाहरण है। परि प्लस अवसान, पर्यावसान, यह परिअवसान, अवसान, पर्यावसान, ये गलत है, ये वाला शब्द गलत है, संधि सही हो रखी परिअवसान, तो ये हो जाएगा पर्यवसान, पर्यवसान हो जाएगा। फिर देखिए चरम प्लस उत्कर्ष, तो ये हो जाएगा चरम सही है, उत्कर्ष सही है, तो ये चरम उत्कर्ष ये भी गलत है, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप इसको, ये हो जाएगा चरमोत्कर्ष, इसमें गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि हो जाएगी, और ये चरमोत्कर्ष हो जाएगा। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही है, तो सही वाली संधि हमें पहचाननी है, तो इसमें देखिए मति प्लस अनुसार, मत्यानुसार, मति धन अनुसार, तो ये मत्यानुसार नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे गलती, हमें गलती पहचानना आना चाहिए। इसकी संधि हो जाएगी, देखो इसकी संधि हो जाएगी मत्तेनुसार, ये इसकी सही संधि हो जाएगी, और ये उदाहरण होगा यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। फिर देखिए सिर धन रूह, शिरोरूह, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, इसमें विसर्ग संधि है, शिर धन रूह, तो शिरोरूह ये सही है। भो धन अन, भोधन अन, भोधन
अन भवन, और देखो ये भवन परि प्लस अवसान, पर्यावसान, मति प्लस अनुसार, ये मत्यानुसार हो गया, मत्युनुसार होगा, मत्युनुसार, मत्या नहीं होगा। सिर ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए वाक प्लस अर्थ, तो वाकार्थ नहीं होके ये ग में बदल जाएगा और ये वागार्थ होगा, है ना। तो सही संधि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर देखिए आगे, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन सी शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो इसमें सद प्लस शिष्य, ये द गलत है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन अ, इसमें सही नहीं है, ये हो जाएगा सत धन शिष्य, सत धन शिष्य होगा। ये पद्धि का पद धन हति सही संधि है। मरण मूर्ति, ये गलत शब्द है, क्षण मूर्ति, षट मरण नहीं, सॉरी, सही है क्षण मूर्ति, तो क्षण मूर्ति का हो जाएगा षट धन मूर्ति, ये सही है, सही संधि है। श्रीमद भागवत, तो ये श्रीमत भागवत हो जाएगा, इसका श्रीमत भागवत हो जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन ए जो था वो सही नहीं था, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है, किस शब्द की संधि सही नहीं है, तो इसमें विनय अक, ये बिल्कुल सही है, विनय धन अक विनायक बिल्कुल सही संधि है। फिर आदि प्लस उपांत, तो आद्योपांत, ये इसका संधि तो सही हो रखी है, लेकिन इसका संधि विच्छेद तो सही हो रखा है, लेकिन संधि गलत है। ये आद्योपांत नहीं होकर क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आद्युपांत, तो ये शब्द होगा, इसलिए ऑप्शन ब सही है इसमें, जिसमें सही संधि नहीं हो रखी। बाकी उद धन स्थान उत्थान, ये बिल्कुल सही है। चतुष्कोण, ये भी सही है। फिर देखिए किस शब्द की संधि सही है, कौन से शब्द की संधि सही है, तो इसमें देखिए ऑप्शन एक ऑप्शन देखते हैं। तेज धन मय, तो ये क्या हो जाएगा, तेजोमय, तेजस्मय, ये गलत है, ये हो जाएगा तेजोमय, और इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग है ना, इसलिए विसर्ग संधि है। फिर देखिए यवन प्लस वाणी, तो ये हो जाएगा युवन धन वाणी, तो युवा वाणी नहीं होके ये युवाणी होगा, युवाणी होगा, तो ये गलत है। फिर देखिए छत्र छत्र प्लस छाया, तो ये गलत है, ये हो जाएगा छत्रछ छाया। निस प्लस शुल्क, निशुल्क, तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही है, निस धन शुल्क का हो जाएगा निशुल्क, ये दोनों ऑप्शन सही है। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में और ये भी आ सकता है, तो दोनों सही हो जाएंगे। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, देखो भगवत प्लस लीन, ये द गलत है, ये होता है भगवत धन लीन, और ये बन जाता है भगवत लीन, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये गलत है, तो ये सही नहीं है, तो इसको ऑप्शन एफ को सही माना जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निस धन छल, तो निश्चल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए अधिधन स्थान अधिष्ठान, ये भी सही है। फिर देखिए उद्धार, तो ये उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए निम्नलिखित में से सही संधि कौन सी है, इसमें देखिए सही संधि पहचाननी है, तो साक्षात प्लस धर्म, इसमें देखिए ये गलत है, क्या गलती है इसमें देखिए आप कि साक्षात प्लस धर्म होगा, साक्षात प्लस धर्म, तो साक्षात धर्म नहीं होके ये क्या हो जाएगा साक्षात धर्म, ये गलत है। साक्षात देखो ये बन जाएगा साक्षात धर्म, ये ऐसे बनेगा तब ये सही होगा, तो इसलिए ये गलत है। फिर देखिए सु प्लस स्मिता, तो ये बन जाएगा सुस्मिता,
देखिए क्या बनेगा, सुष्मिता, सुष्मिता क्या बना हुआ है, सुष्मिता, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ब सही है। फिर देखिए स्वामीन प्लस भक्त, तो स्वामी भक्त, स्वामी भक्त इसमें गलत है क्योंकि ये बनेगा स्वामी भक्त, स्वामी भक्त। फिर देखिए श्रेय प्लस कर, तो ये बन जाएगा श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, ये वाला श नहीं होगा, ये बन जाएगा श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, श्रेयस्कर। तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ब सही है इसमें। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सही संधि विच्छेद है। देखिए सदास्य में क्या गलती है ये हमें देखना है, हमें इनकी गलतियां, हाँ ये देखिए जो द है ये हो जाएगा सत्य, सत्य धन आश्य और सदास्य, तो इसमें ये गलती है इसलिए ये गलत है। कौन सा संधि विच्छेद सही है, अपने को सही पहचानना है। सम्यक, सम्यक दर्शन, तो सम्यक प्लस दर्शन ये ग में बदल जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ब, और ये व्यंजन संधि है। फिर देखिए शुद्धोधन, शुद्धोधन, शुद्ध धन उधन, शुद्ध धन उधन ये गलत है, उधन नहीं होगी, ओदन होगा, ओदन, ओदन होगा तब ये शुद्धोधन होगा, और इसमें ये ओदन होगा यहाँ पे, तो ये गलत है। फिर देखिए दीनानाथ, दीन धन अनाथ, दीन धन अनाथ नहीं होगा, ये दीन धन नाथ होगा, क्योंकि अनाथ का दीनानाथ से ये संबंध सही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए अपवाद होने के कारण इसमें अपवाद है और ये दीन धन नाथ होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है इसमें। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो सही संधि विच्छेद है इसमें देखिए विद्युत चक्र, विद्युत चक्र, विद्युत चक्र, ये द नहीं हो के क्या होगा, ये होगा विद्युत, 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 विद्युत प्लस चक्र, ये हो जाएगा विद्युत चक्र। फिर देखिए उत्श्रंखल, तो उद्श्रंखल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद, उद धन श्रंखल, उत्श्रंखल, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ब सही हो जाएगा, सही पूछ रहा है अपने से। फिर देखिए निष्ठा, निष्ठा का संधि विच्छेद होगा निधन स्था, तो ये हो जाएगा निधन स्था, स्था नहीं स्था हो जाएगा, निष्ठा का सही संधि विच्छेद। सन्निकट का क्या होगा, सन्निकट का होगा सम धन निकट, त नहीं होके क्या होगा सम धन निकट, निकट, ये भी गलत है। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, कौन सी संधि सही है, तो इसमें सही संधि हमें पहचाननी है। जगत प्लस लीला, जगत धन लीला, तो क्या हो जाएगा जगत ध, जगत द नहीं होगा, ये शब्द बनेगा जगत लीला, जगत लीला, जगत लीला, हाँ ये गलत है, बाकी संधि सही हो रखी है जगत लीला, लेकिन संधि तो गलत हो रखी है और संधि विच्छेद सही हो रखा है। फिर देखिए सत प्लस शिष्य, सत प्लस शिष्य, सत प्लस शिष्य का क्या होगा, सत प्लस शिष्य का संधि विच्छेद तो सच्ची से, ये हो जाएगा सच्ची, सच्ची से, सच्ची से, तो ये गलत है। फिर देखिए तपधन, तपोधन, तपोधन, ये ऑप्शन से सही है, तपधन सही संधि विच्छेद है, गुण संधि है। फिर देखिए से प्लस अक, से प्लस अक का हो जाएगा शायक, शायक, और ये क्या हो रखा है शावक, तो ये गलत है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो गीतांजलि शब्द का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, गीता, ये गलत है, ये हो जाएगा गीत धन अंजलि, अंजलि, ठीक है। फिर देखिए विषयासक्त, विषय धन आसक्त, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है विषयासक्त, अरे सही, ये सही नहीं, विषयासक्त, विषय आसक्त, अच्छा सॉरी ये गलत है, आसक्त नहीं होगा, ये आसक्त होगा, आसक्त, आसक्त होगा, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर देखिए षड दर्शन, षड दर्शन का षट धन दर्शन, ये बिल्कुल सही है,
ट ड में बदल जाता है तो व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें। वारिस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वारिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, ये गलत है, ये हो जाएगा वारी, वारी धन ईस, और ये वारिस हो जाएगा, वारिश, वारिश हो जाएगा। और कौन सी संधि हो जाएगी? ये संधि हो जाएगी दीर्घ संधि, और इसलिए ऑप्शन स सही है इसमें। देखिए आज की श्रृंखला का ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी संधि गलत है? इनमें से अपने को गलत संधि पहचाननी है। तो इसमें गलत संधि है विद्युत प्लस ध्वज, विद्युत ध्वज, ये बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से देखना, विद्युत ध्वज का हो जाएगा विद्युत ध्वज। उद प्लस स्थापन, उत्थापन, ये सही है, उद प्लस स्थापन का उत्थापन। शरद प्लस शशि, तो शरद धन शशि, ये हो जाएगा शरद शशि, ये शरद शशि, ये गलत है, ये हो जाएगा शरद शरद, ये हो जाएगा, ये सही होगा। और सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी गलत है। धन्यवाद, आप ऐसे ही जुड़े रहे और ऐसे सहयोग करते रहे, मैं बनाता रहूँगा वीडियो। धन्यवाद आप सबका।